कहाँ से आ गई बीच में? आप अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए भाजपा पे आरोप लगा देते हैं। ये सीएम हाउस की गरिमा को आपने 2 बार ठेस पहुंचाई। इससे पहले दिल्ली सरकार के सचिव ने भी आरोप लगाया था ना कि सीएम हाउस में उसके साथ मारपीट हुई। इससे पहले राज्य के इतने सीएम रहे, कहीं किसी सचिव ने या किसी महिला ने ये बोला हो कि मुझे सीएम हाउस के अंदर में मारा गया? 4 जून को कौन आएगा सर, बीजेपी या कांग्रेस? अरे आपको अभी तक नहीं पता, मोदी जी आ चुके हैं, बहुमत मिल चुका है। जितना भी चुनाव हुआ है अभी तक 330 सीटें मोदी जी को मिल चुकी हैं। मोदी जी ही शपथ ग्रहण करेंगे, आप बेफिक्र रहिए, मोदी जी के मुकाबले में कोई नहीं है। हाँ। क्या लगता है 400 पार हो पाएंगे? 400 पार होंगे। मोदी जी का नारा 400 पार, अब की बार 400 पार। ना राहुल ना प्रियंका, ना राहुल ना प्रियंका, 4 जून को बजेगा मोदी जी का डंका। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हैट्रिक लगाएंगे मोदी जी। बीजेपी के मुकाबले में कोई नहीं है। ये स्टूडेंट है बीजेपी के सामने, मोदी जी प्रिंसिपल है। मोदी जी के मुकाबले कोई नहीं है। आप लोग बेफिक्र रहो, 4 जून को रिजल्ट आउट होगा, मोदी जी ही जीतेंगे। मोदी जी भी तो बोले थे ना, जो काला धन आएंगे तो सबको 15-15 लाख रुपया देंगे। मोदी जी ने कहा था कि अगर काला धन आता है तो 15-15 लाख रुपए एक हिस्से में पड़ते हैं, देंगे नहीं, ये अनुमान लगाया था। और अगर देने की बात करें तो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत पर व्यक्ति को 5 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस दिया है, अगर एक घर में 4 लोग हैं तो प्रति वर्ष 20 लाख रुपए दिया जा रहा है। तो ये पैसा नहीं है क्या? तो ये भी तो पैसा ही है। तो आप इस चीज़ को कैसे भूल जाते हैं? उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का भी तो बात किए थे ना। 2 करोड़ के रोजगार की बात की तो अगर मैं आपको एक डाटा देता हूँ, ईपीएफओ में 2013 का डाटा है कि 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे। आज की डेट में 23 करोड़ हैं। ये कहाँ से आए? बिना रोजगार के ईपीएफओ के अकाउंट ओपन हो गए? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। तो जो ये 13 करोड़ जो अकाउंट्स ओपन हुए हैं, ये रोज़गार हुए हैं तभी तो ओपन हुए हैं। और ठीक है, मैं इनकी बात बड़ी करता हूँ, रोज़गार नहीं मिला। अरे बिना रोज़गार मिले क्या हाईवे बन जाता है? क्या बिना रोज़गार मिले एयरपोर्ट्स बन जाते हैं? या बिना रोज़गार मिले भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जिसने अपनी रेलवे को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क किया बिना रोज़गार के? वंदे भारत चल रही है, मेट्रो जो चल रही है 20 शहरों में, 5 शहरों में थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है। तो क्या बिना रोजगार के ही मेट्रो चल रही है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में विश्व का दूसरा देश बन गया है, क्या बिना रोजगार के ही हो गया है? गाड़ियों की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इतनी वेटिंग लिस्ट रहती है, क्या बिना रोजगार के ही गाड़ियां इतनी सेल हो रही हैं जो वेटिंग लिस्ट रहती है? देश में रोजगार तो है, रोजगार उनके लिए नहीं है जो नहीं करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि विपक्ष स्वयं बेरोजगार हो गया है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं रहे जो जनता इनको सत्ता में आने का मौका दे, जिसकी वजह से इनकी ये बौखलाहट है। तो आप देख ही रहे हैं, राहुल गांधी जी अमेठी से भगा दिए गए, जनता ने बोला निकम्मा सांसद नहीं चाहिए। अब वायनाड गए, वायनाड भी उन्होंने 5 वर्ष कोई कार्य नहीं किया। तो अब वहाँ से पता है, अब रायबरेली आ गए। तो वही चीज़, और वहाँ पर भी मम्मी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं कि मेरी मम्मी की सीट थी। मायके से लाई थी क्या? इटली से लाई थी वो सीट? ये पैतृक सीट क्या होता है? कोई आपके पिताजी ने रजिस्ट्री करा रखी थी या आपके नाम के दाखिल खारिज था? सीट जनता की होती है, जिसे चाहेगी उसे जिताएगी। इन्होंने तो उसको पैतृक सीट बना बना करके रायबरेली और अमेठी का क्या हाल किया था, वो देश की जनता भली भांति जानती है। और वहाँ की जनता भी जानती है, गौरीगंज की गलियाँ जानती हैं कि क्या स्थिति थी इनके 15 साल सांसद रहते हुए। उससे पूर्व में इनकी पिताजी भी सांसद रहे, इनकी माताजी भी अमेठी और रायबरेली अमेठी से सांसद रही। उसके बावजूद देश की आज़ादी से लेकर के और 2019 तक उस सीट पर हमेशा नेहरू गांधी परिवार का ही वर्चस्व रहा। उसके बावजूद भी देश के पिछड़े हिस्सों में रहा। ऐसा तो उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, उन्होंने कितने अच्छे कार्य किए हैं और कितने अच्छे लेवल पे किए हैं। रायबरेली को एम्स भी मोदी सरकार में मिला है, कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं ये कार्य करेंगे? लेकिन वो बोलते
बोलते हैं मुद्दा का कोई बात ही नहीं करते हैं, राम मंदिर मतलब हिंदू मुस्लिम। देखिए, हिंदू मुस्लिम तो देश की आज़ादी के साथ में ही कांग्रेस ने कर दिया। टू नेशन थ्योरी कौन लाया? टू नेशन थ्योरी जो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किसने किया था? उसके बाद आर्टिकल 25 कौन लाया? आर्टिकल 28 कौन लाया? हिंदू बिल कोड कौन लेकर आया? वक्फ बोर्ड कौन लेकर आया? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन लेकर के आया? ये क्या हिंदू मुस्लिम नहीं था? या जो इनके पिताजी ने, राहुल गांधी जी के पिताजी ने, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने सदन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला साहबानो केस में बदल दिया था, पलट दिया था, वो हिंदू मुस्लिम नहीं था। वर्शिप एक्ट क्या था? वो हिंदू मुस्लिम नहीं था। उसके बाद 10 साल के कार्यकाल के दौरान, यूपीए के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा दिया हुआ वक्तव्य कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, वो भी मुस्लिमों का, वो हिंदू मुस्लिम नहीं था। वो क्या था? वो सेकुलर था। इस देश के अंदर में एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि अगर आप मुस्लिमों के हित की बात करेंगे तो आप सेकुलर हैं। अगर आपने सभी के हित की बात कर दी, सभी के हित की बात कर दी, तो आप कम्युनल हो गए। एक चीज़ बताइए, एक पार्टी कहती है कि हम देश के सभी नागरिकों को सम्मान देखेंगे, यूसीसी लाएंगे, तो वो कम्युनल है। एक पार्टी कहती है कि हम मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, हम मुस्लिमों के लिए ये योजना लाएंगे, वो योजना लाएंगे, तो वो सेकुलर है। ये कैसा दोगलापन है? भारतीय राजनीति में और भारतीय संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई हैं? कांग्रेस ने उड़ाई हैं। 80 से ज़्यादा संशोधन अगर किए हैं तो कांग्रेस ने किए हैं। तो यही समस्या है इनके साथ, और यही कारण है कि देश की जनता बहुत अच्छे से इनकी कथनी और करनी को अच्छे से समझ गई, जिसके कारण इनकी ये दुर्गति हो रही है। इसीलिए इस ना 2014 में आए, ना 19 में आए और ना 24 में आने वाले हैं। सुपड़ा साफ है इनका, ये आने वाले ही नहीं है। दिल्ली के 7 की 7 सीट ले लीजिए, उत्तराखंड की 5 की 5 ले लीजिए, हिमाचल की 4 की 4 ले लीजिए, आप देखिए ये क्लीन स्वीप रहेगी भाजपा। राजस्थान की 25, मध्य प्रदेश की 29, मैं तो आपको वरवली ही गिना दे रहा हूँ, गुजरात की 26, ये सारी सीटें क्लीन स्वीप है। तो ये कहाँ हैं? क्या स्थिति है? देश की सबसे पुरानी पार्टी की ये दुर्गति हो गई है कि जहां 15 साल सत्ता में रहने के बाद एक ऐसी पार्टी से गठबंधन कर रही है जो उसको गाली देकर के सत्ता में आई। ये कैसा प्रेम है? मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं ये। अरे भाई, मोहब्बत की दुकान होती ही नहीं है, प्रेम तो अनमोल होता है। इनकी मोहब्बत की दुकान वही होती है कि बकरा इससे 1 महीने पहले बकरा खरीद के लाते हैं और 1 महीने मोहब्बत लुटाते हैं और 1 महीने बाद बकरीद वाले दिन उसको हलाल कर देते हैं। इनकी वो मोहब्बत है। अभी कर्नाटका में देखा ना, हनुमान चालीसा चलाने पर और तो और मोहब्बत की दुकान। अभी कांग्रेस के ही पार्षद ने देखा, उसकी बेटी पर क्या हुआ, हत्या कर दी गई। तो ये मोहब्बत की दुकान है इनकी। उसके बाद आप हरियाणा के ही मोमिन खान का देखिए, मेवात के दंगे भूल गए क्या? नूह के दंगे। या उससे पहले एक अंकिता तोमर नाम की लड़की बल्लभगढ़ की, जिसके साथ क्या घटना हुई? कांग्रेस विधायक का भाई था। कांग्रेस ने क्या एक्शन लिया उस पर? कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये सारी चीज़ें देखिए, हिंदू मुस्लिम कौन करता है वो सबको पता है। आज़ादी से लेके आज तक कांग्रेस सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही करती आई है, उसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी का उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, मुस्लिमों को आरक्षण, कर्नाटका में ओबीसी में शामिल कर किया, बंगाल में हाई कोर्ट ने आरक्षण को निरस्त किया। तो ये सारी चीज़ें आप देखते जाइए ना, क्या क्या हो रहा है। तो देश की जनता इन सारी चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखती है और बहुत अच्छे से समझती है। दिल्ली में जो स्वाति मालवाल के साथ काम हुआ तो कहीं ना कहीं बोलते हैं लोग जो बीजेपी का ही मतलब साजिश था। एक चीज़ बताइए, 9 साल तक तो उसको लेडी सिंघम बोलते रहे। जब उसने आपके ही पीए ने उसके साथ बदसलूकी करनी चाहिए तो उसने
थोड़ा सा बोल दिया तो बीजेपी का एजेंडा हो गया। अरे भाई आप महिला आयोग का अध्यक्ष आपने बनाया, राज्यसभा सांसद आपने बनाया, आपकी पार्टी के सदस्य सा, भाई वो भाजपा कहाँ से आ गई बीच में? आप अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए भाजपा पे आरोप लगा देते हैं। ये सीएम हाउस की गरिमा को आपने 2 बार ठेस पहुंचाई। इससे पहले दिल्ली सरकार के सचिव ने भी आरोप लगाया था ना कि सीएम हाउस में उसके साथ मारपीट हुई। इससे पहले राज्य के इतने सीएम रहे, कहीं किसी सचिव ने या किसी महिला ने ये बोला हो कि मुझे सीएम हाउस के अंदर में मारा गया? कहीं आप दिखा दीजिए भारत के इतिहास में, नहीं हुआ ना। इन्हीं में क्यों? जो सत्य है वो स्वीकार करना चाहिए, और उस सत्य को स्वीकार करने के लिए भी आम आदमी पार्टी को 30 घंटे का समय लगा था। संजय सिंह को 30 घंटे लग गए थे उस पे स्टेटमेंट देने के लिए।